एक इल्ली पेड़ का सहारा लेकर के धीरे 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 ऊपर चढ़ी। ऊपर चढ़ने पर वो इल्ली ऊपर चढ़ कर के ऊपर जो उसी पेड़ में फूल लगा था उस फूल के पास तक पहुंच गई। पहुंच करके जब उसको फूल के पास पहुंची, फूल पे रुकी, रुक करके जब उसको सूरज की गर्मी लगी तो सूरज की गर्मी से उस इल्ली के शरीर पर 2 पंख निकल आए। इस व्यवस्था को मैंने 20 दिनों तक लगातार देखा कि कैसे एक कैटरपिलर बनती है, कैसे एक तितली बनती है। अब जैसे ही उस इल्ली के उसमें पंख निकल आए, पंख निकलने के बाद वह इल्ली इल्ली ना रह करके तितली हो गई। अब वो उड़ तो सकती है लेकिन वो वापस जिस स्थान से आई थी उस स्थान पे नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? मेहनत करके एक बार अपने डर से पार होकर के उस तितली के अंडे ने, लार्वे ने बाहर निकलने का प्रयास किया है। बाहर निकल करके जैसे ही संसार की थोड़ी सी धूप लगी, धूप लगने पर उसके धीरे धीरे पंख विकसित हुए। विकसित पंखों से उसने पंख का उपयोग किया क्योंकि स्वभाव में कुछ चीजें थीं। स्वभाव की वे चीजें तितली को आसमान में उड़ा करके ले गईं, लेकिन वापस उस बिल तक नहीं लाई। उस बिल पर तितली का और भी परिवार रहता होगा। वो भी सोचता होगा जो कोई ऊपर जाता है ऊपर ही चला जाता है, लौट करके आता नहीं, कोई हमको बताता नहीं कि ऊपर क्या है। तब वो तितलियां भी सोचती हैं कि जो डर से पार निकल गया किसी भी चीज में, उस डर से पार निकलने के बाद उसको किसी चीज का भय नहीं रहता, पूरा आकाश उसका रहता है, बशर्ते आपको थोड़ी सी धूप लगनी चाहिए। संसार की थोड़ी सी भी धूप लगती है, अपने डर से पार निकलते हैं, हम उड़ना सीख जाते हैं। और एक बार हम उड़ना सीख जाते हैं, उसके बाद लौट करके हम उस घोंसले पर, उस छोटे से स्थान पर कभी नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? अब वो जगह हमारी नहीं है, पुराने लोगों को याद भी नहीं करते। तितली ने प्रयास किया भी। गुरुजी कहते थे कुछ तितलियां नीचे आकर के उस गड्ढे के आसपास मंडराएं जरूर, लेकिन अंदर नहीं जा पाई क्योंकि अंदर जाने पर पंख टूटने का भय है और फिर नीचे उसको पानी का भय है कि अगर पानी में पंख डूब गए तो उड़ना मुश्किल हो जाएगा, फिर प्राण संशय में आ जाएंगे। आप बताइए, उस तितली ने उस घर को छोड़ करके अच्छा किया कि बुरा किया? आपको क्या लगता है? अच्छा किया। हाँ, ऐसे ही यहां से भी एक तितली उड़ करके बाहर जाकर के बैठ गई है। उसने अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया। अब वो लौट करके ना आए तो जो यहां के लोग हैं, जो छोटी छोटी इल्लियां हैं, इन इल्लियों को बड़ी खुशखुश होती है। किस बात की? हम ही के बीच से गया, हमारे पास ही वापस नहीं आया। एक बार किसी को पंख लग जाते हैं फिर वो क्या घोंसले में लौट करके आता है? नहीं आता। अपने डर से पार निकल करके उसने मेहनत करके अपने उस घोंसले को छोड़ करके जो सूरज की रोशनी के पास जाकर के गर्माहट ले रहा है, अब वो अपने पंख से उड़ेगा। अब वो लौट करके यहां नहीं आएगा। कोई भी मोक्ष मार्गी होता है, वो एक बार उसके पंख निकल जाते हैं, उसके बाद वो उसके जीवन का विजन बदलता है। लौट करके वो अपने घोंसले पर नहीं आता। आता तो नहीं तो अलग बात है, पलट करके उस घोंसले को देखता तक नहीं है। गुरुजी मुखमाटी में कहते हैं ना, न तन से ना मन से, दोनों से नहीं देखता, तब वो विकास को प्राप्त होता है। उस स्टॉल पर रहने वाली उस बच्ची ने हमको वो जो मास्टर रूल दिया, 20-80 के रूल सिखाए, गजब के रूल से। सबसे पहली चीज थी शारीरिक स्वच्छता। हमने देखा गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी ने ब्रह्मचारी बनाया। सबसे पहले शारीरिक स्वच्छता। क्या?
पुराना जितना भी है बांध बूंद करके विसर्जित करना हो तो विसर्जित, और समर्पित करना हो तो समर्पित, लेकिन बाहर करो। अब क्या मिलेगा, ये पहले अलग करो, बाल मुंडन करा दिया, शारीरिक स्वच्छता, साफ सुथरा, क्या है, सीधी हवा लगेगी, ना तेल का झंझट, ना कुछ लगाने का, ना कंघी का, ना आईने का। एक चीज जाती है, 80% चीजों पर फर्क पड़ता है। 20-80 का रूल्स लाइफ का। बड़े बाल वालों को बाल संभालने में बड़ा बवाल होता है, जिनके पास बाल नहीं होते हैं उनको कोई बवाल नहीं होता है। अब क्या है, अब लंबे बाल हैं तो उसको पहले सीधा करो, फिर टेढ़ा करो, फिर ऊंचा करो, फिर चमकाओ, फिर धमकाओ, फिर रंगो, फिर कड़कनाथ के मुर्गा की पूंछ के बाल देखे आपने? कभी नहीं देखे? कभी देखिएगा। कड़कनाथ मुर्गा होता है, उसकी पूंछ के बाल नीले, पीले, लाल, हरे, उसी में लोग लगे रहते हैं। एक लट ऐसी निकल रही है बिल्कुल भूरी बिलैया की, एक लाल बिलैया की, एक उसकी, फिर उसकी, फिर जाकर के वो चलता है। मोक्ष मार्ग में सबसे पहले उसको उड़ा दिया जाता है, फुर्सत, फिनिश, दैट्स ऑल। अब क्या है नेक्स्ट, इस 20% रूल्स में 80% चीजों पर प्रभाव पड़ता है। आप सबसे ज्यादा टाइम खराब करते हैं स्क्रीन पर, आईने पर भी और स्क्रीन पर भी। लंबा बाल है उसको मैनेज करो। देखिए आप जितने स्मार्ट लोग मिलेंगे आपको छोटे बाल वाले मिलेंगे। हमारे देखो छोटे बाल वाला, कोई टेंशन ही नहीं है अपने आप में। अब बड़े बाल वाला है तो अब लगा है यहाँ से थोड़ा सा ऐसा हो गया, अब उसको फिर ऐसा करेगा, फिर ऐसा करेगा, फिर वैसा करेगा। अब वो उसका माथा भी ढकना चाहिए, बुल्ले भी अच्छे बनने चाहिए। भारी मारा मारी है इस संसार पे। उन्होंने दिखा दिया कि एक टाइम मैनेजमेंट अगर करना आपको आ गया, सबसे पहले फिजिक मैनेजमेंट, शारीरिक स्वच्छता का विवेक, स्टॉल कैसे चल रहा है। दूसरा टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। दूसरा मास्टर रूल था उनका, बोले फिक्स टाइम पर हम स्टॉल ला करके ओपन करते हैं, इसके बीच में कुछ भी अवेलेबल नहीं है, और कस्टमर हो या ना हो, हम रात को 10 बजे मतलब 10 बजे तक यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेंगे। अचानक शॉर्ट्स आते हैं, अचानक एक बहाव आएगा 15-20 लोगों का, सोच रहे होते हैं खत्म करेंगे, और 20 मिनट में पूरे दिन का खेल करके चला जाता है। समय प्रबंधन, आप भी समय प्रबंधन से चलिएगा। शारीरिक स्वच्छता का विवेक उसका, दूसरा है किस चीज का, समय प्रबंधन। आपको आता है कि नहीं आता है? आता है। अगर आप सबको आ रहा होता तो आप समय प्रबंधन को दुनिया में हर जगह लगाते। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।